नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं निश्चित दुबे। आज सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी से जुड़े मामले की सुनवाई होनी है, जिसमें टीएमसी ने चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देते हुए मतदाता सूची में गड़बड़ी और लाखों नाम काटने के आरोप लगाए हैं। 4 फरवरी को पहली सुनवाई हुई, जिसमें ममता ने खुद कोर्ट में दलीलें रखी थी और कोर्ट ने ईसीआई से जवाब मांगा। ईसीआई ने इसे सामान्य संशोधन बताया, जबकि टीएमसी राजनीतिक रूप से इसे साजिश मानती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे स्टंट कह रही है। सुनवाई में अंतरिम आदेश क्या होता है, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि ममता बनर्जी जिस तरह से सड़क से सदन तक और फिर कचहरी में फड़फड़ा रही हैं, क्या चुनावी हार को इन्होंने पहले ही भांप लिया है? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, जिस तरीके से ममता बनर्जी परेशान नजर आ रही है, कभी सड़क पर उतर जाती है, कभी कोर्ट में खुद ही अपनी बातों को रखने लगती है, क्या लगता है इन्होंने हार को भांप लिया है? देखिए, आज फिर से सुनवाई है और पिछली बार जो सुनवाई हुई और आज उसमें गंगा नदी में बहुत पानी बह चुका। ममता बनर्जी क्यों गई सुप्रीम कोर्ट और क्यों खुद जाकर के अपील हो? 2-3 कारण समझ लीजिए। अपने पिटीशन में ममता बनर्जी ने कहा कि ये जो एसआईआर प्रक्रिया हो रही है इसको निरस्त किया जाए, बाद में कीजिए, समय नहीं है। दूसरा प्ली है कि ये जो आदेश अब तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिए गए हैं एसआईआर को लेकर के, जिसमें कई सारे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी है, कई सारी चीजें जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कही गई जिसे बंगाल की सरकार ने नहीं पूरा किया है, वो आदेश भी निरस्त किए जाएं। नंबर 3 जो सबसे अहम है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया से जो वोटर लिस्ट तैयार किया जा रहा है उसको अबेंस में डाल दीजिए। 2022 में जो इलेक्टोरल रोल तैयार हुआ था उससे वोटिंग होनी चाहिए। एसआईआर पे रोक, वोटिंग 2022 की लिस्ट पे, और इलेक्शन कमीशन के जो तमाम आदेश पिछले 3-4 महीने में जो एसआईआर को लेकर के दिए गए हैं उसको निरस्त किया जाए। उसी पे आज सुनवाई है। अब इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा गया तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ममता बनर्जी उस तरह के बयान दे रही है जिससे एसआईआर की प्रक्रिया में अवरोध पैदा हो रहा है। यह भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि हमने जो तमाम अधिकारियों की जो डिमांड की थी कि हमें क्लास 2 अधिकारी चाहिए वोटर लिस्ट में नाम को जोड़ने और एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, ममता बनर्जी ने कहीं क्लर्क दे दिया, कहीं टीचर दे दिया, कहीं आंगनवाड़ी दे। चाहिए हमें कौन? हमें चाहिए क्लास 2 ऑफिसर। तो कोर्ट ने कहा कि भाई आज आप वो लिस्ट लेकर के आएंगी कि कितने क्लास 2 ऑफिसर आपने दिए और अब डिमांड के मुताबिक आप किसको किसको भेजेंगी उसकी लिस्ट चाहिए। ये क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि ममता बनर्जी वो कोर्ट में गई हुई थी। अब ये कोर्ट में क्यों गई? ये अनप्रेसिडेंटेड है। वो बंगाल में जो मीडिया है जो ममता बनर्जी की आरती उतारती है, सब नहीं, बहुत सारे, 1-2 को छोड़ के, वो ये कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है, कितनी दमदार लीडर है हमारी, सुप्रीम कोर्ट को हिला के आ गए। आज पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शंस उठाए कि ममता बनर्जी की गाड़ी ये सुप्रीम कोर्ट में घुसी कैसे, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर कोई व्यक्ति अपने केस को खुद वो आर्ग्यू करना चाहता है वो दैट इज अलाउड, लेकिन उसके लिए परमिशन की आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपके पास वकील भी है और आप भी वहां खड़े होकर के आर्ग्यू करें। और यही वजह है, ये मीडिया में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बड़ा तगड़ा काम किया, लेकिन हकीकत क्या है
कि ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक्नॉलेज तक नहीं किया। सर प्लीज लेट मी स्पीक सर, वो बीच बीच में आकर के, लेकिन उनको रिबफ किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैडम यू आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय गुड लॉयर्स, ये बड़े नाम हैं जिनको आपने हायर किया है, लेट देम स्पीक। लेकिन उनको तो स्टंट करना था, वो मीडिया में डालने, सुप्रीम कोर्ट चली गई खुद लड़ने के लिए। किस चीज के लिए लड़ रही हैं आप लड़ रही हैं कि जो घिसा पिटा पोल्यूटेड वोटर लिस्ट है, जिसमें मरे हुए लोगों के नाम, डबल नाम, फर्जी नाम, बांग्लादेशी रोहिंग्या के नाम, वो जो लिस्ट बनी हुई है उसी पे चुनाव नहीं होगा। आप इस चीज को आप समझ लीजिए। ममता बनर्जी को यह खतरा हार का वो उसी वक्त हो गया था जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उनको समझ में आ गया था कि बिहार में हो रहा है, फिर बंगाल में होगा। अन्यथा कि बिहार में एसआईआर की घोषणा की गई, डू यू नो कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बिहार में एसआईआर को रोकने के लिए सबसे पहले कौन गया? बिहार वाले नहीं गए, ममता बनर्जी गई। इट वॉज महुआ मोइत्रा जिसने सबसे पहला पिटीशन डाला कि बिहार में एसआईआर को रोको, जिसका कोई लेना देना नहीं बिहार से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, ममता बनर्जी इज नॉट राहुल गांधी। ममता बनर्जी जमीन से जुड़ी हुई अपनी पार्टी को, अपनी राजनीति को, अपनी जनता को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। उनको मालूम है कि तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो बवाल मच जाएगा। अगर ये काम बंगाल में हो गया तो हम जीत नहीं पाएंगे, इसलिए भागे भागे गई। बिहार से क्या लेना देना आपको भाई? अभी साइमल्टेनियसली 12 राज्यों में हो रहे हैं। कहीं से कोई आवाज आ रही है? ये सारा बर्तन भटक रहा है, ढनमन हो रहा है, सब कहा ममता बनर्जी के यहां। अब ममता बनर्जी इसको रुकवाना ही नहीं रुकेगा भाई। कोर्ट जो फैसला करेगी वो करेगी, लेकिन मैं आपको अपनी बात बता दूं, इलेक्शन कमीशन के पास सोल अथॉरिटी है, और इस अथॉरिटी को न सुप्रीम कोर्ट, न राष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री, न सरकार उसे हिला डुला भी नहीं सकती कि ये जो इलेक्टोरल रोल बनाने का जो जिम्मेदारी है, सिर्फ और सिर्फ इट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द इलेक्शन कमीशन, और उसे जैसे मन आएगा वैसे वो करेगी, कोई उसे रोक नहीं सकता। हां, प्रोसेस में कोई गड़बड़ है, प्रोसेस में नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो कोर्ट उसमें कह सकती है। आप ये नहीं मांग कर सकते कि एसआईआर को रोक दिया जाए, ये तो कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए ममता बनर्जी कोर्ट जाकर के फंस गई है, क्योंकि उनको तो आज इलेक्शन कमीशन के एफिडेविट का जवाब देना होगा। जो जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया कि देखिए ये सारे उद्दंडता करने वाले, इलीगल काम करने वाले बंगाल के अधिकारियों के खिलाफ, पुलिस वालों के खिलाफ हमने बकायदा कंप्लेन करके, चिट्ठी लिख के वहां के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को कहा कि भाई एक्शन लो। आपने एक्शन नहीं लिया। जिन लोगों के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज करने को कहा उसको आपने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन आपने उसको किया नहीं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो बीएलओज हैं, जो बकायदा अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ चाहिए, सेंट्रल फोर्सेस चाहिए। तो आज बहुत बड़ी बहस होने वाली है, और यह बहस ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका होने वाला है। और अगर ये बात भी समझ लीजिए कि जिन लोगों ने अभी 2 दिन पहले आरती उतारा था कि ममता बनर्जी ने कमाल कर दिया, और अगर इतना ही बड़ा काम किया, तो आज ममता बनर्जी को फिर से सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कोई क्लब नहीं है कि जब कोई भी आए वॉक करके घुस जाए, एक्सक्यूज मी सर आई वांट टू स्पीक, है चीफ जस्टिस के सामने, और अगली सुनवाई में आप नदारत हो जाए।
तो ये देखना पड़ेगा कि मौजूदगी को तो चीफ जस्टिस ने एक्नॉलेज नहीं किया, ममता के एब्सेंस को वो एक्नॉलेज करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पूछना चाहिए कि भाई आज कहां है आपके मुख्यमंत्री। ये सुप्रीम कोर्ट ये पॉलिटिकिंग करने का, प्रोपेगेंडा करने का कोई प्लेटफॉर्म थोड़ी है। और अगर आप इसको इस तरह से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो ये चीफ जस्टिस साहब की नजरों में जरूर आज होगा। आज बहुत बड़ी बड़ी खबरें बंगाल इलेक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो क्या ममता की फड़फड़ाहट चुनावी हार की आहट है या लोकतंत्र की लड़ाई? सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही, और आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।